नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हमने कक्षा 10 के हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन किया है। अब हम पाठ 4 का करेंगे। कवि हैं देव। पहले साहित्यिक परिचय देखेंगे। जन्म एवं शिक्षा। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 ईस्वी में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, गोस रिया कवि देव को नगर इटावा वास। रीतिकालीन कवि देव का निवास स्थान इटावा है, ऐसा कहा जाता है। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। इनके जितने भी वंशज हैं उनका निवास स्थान इटावा और कुसमरा में है। वहाँ आज भी ये लोग निवास करते हैं। साहित्यिक जीवन। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से ये रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव होता है। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन किया है। ये श्रृंगारिकता छिचली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। इस प्रकार कवि देव काव्य दृष्टि और आचार दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल ग्रंथ रत्न प्रदान किया। अब हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है। कहा जाता है कि देव ने 52 काव्यों की रचना की थी, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं गिनी जाती हैं। अब भाषा शैली देखेंगे। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया। देव ने अपने सवैये और कवित्व में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, परंतु उनमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग भी मिलता है। ब्रज भाषा के अलावा उनके सवैये और कवित्व में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश फारसी भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। निधन इनका विक्रम संवत 1824 में हुआ था। अब हम पहले सवैये के शब्दार्थ व व्याख्या देखेंगे। पहले शब्दार्थ देखेंगे। पायन यानी पैरों में, मुंज यानी सुंदर, बजे यानी बज रहे हैं, कटी यानी कमर, किंकनी यानी करंगनी, मधुराई यानी मधुरता, सांवरे यानी सांवले, लसे यानी सुशोभित, पट यानी वस्त्र, हुलसे यानी आनंदित, क्रीट यानी मुकुट, सुहाई यानी शोभायमान, द्रग यानी नेत्र, जुनाई यानी चांदनी, ब्रज दूल्हे यानी ब्रज के दूल्हे, सहाय यानी सहायक। अब हम व्याख्या करेंगे। पायन निपुर मुंज बजे। कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पैरों में घुंघरू पहन रखे हैं, मुंज बजे यानी जो मधुर आवाज़ में बज रहे हैं। कटी किंकन की धनु की मधुराई। कटी यानी कमर में, किंकनी यानी करगनी। शोभायमान है, जिसकी धुन अत्यंत मधुर है। सांवरे अंग लसे पट पीत। उनका रंग सांवला है, जिन्हों पर उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। हिये हुलसे वनमाल सुहाई। और हृदय के ऊपर उन्होंने वनमाला धारण कर रखी है। वनमाला यानी जंगली फूलों के गुथी हुई माला को पहन रखा है। माथे क्रीट।
माथे पर सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, बड़े दृढ़ चंचल और उनके दो बड़े बड़े चंचल नेत्रे, मंद हंसी मुख चंद जुनाई, उनकी हंसी मंद है जो चंद्रमा की चांदनी के समान प्रतीत होती है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के समान सजे धजे एक मंदिर में दीपक के समान प्रज्वलित ज्योति के समान सुशोभित हो रहे हैं। कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं, जो सबके और चाहते हैं कि उन पर सबकी कृपा दृष्टि बनी रहे।